Shamyam everyone and welcome to बिल्पा का शैम्पेन शो का शो BPKSPSKS। आज हमने 4 सेगमेंट्स कवर करने हैं। व्हाट द यबाबाऊ की मतलब मैटी, इट साउंड स्टूपिड सो जस्ट शट अप एंड DD's लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट द यबाबाऊ। व्हाट द यबाबाऊ सेक्शन में हम आज डिस्कस कर रहे हैं बिलो पैक्स की एक और जहालत, लैक ऑफ एक्सप्रेशंस, चेहरे पे तासुरात की मुस्तकिल लोड शेडिंग। तुम जहीर की बात कर रहे हो? हैं जी जहीर, हाउ स्टूपिड डू यू हैव टू बी एन एक्सप्रेशनलेस पर्सन। एक तो तेरी आवाज मोनोटोन, ऊपर से तेरे चेहरे पे कोई तासुरात ही नहीं है। तेरे चेहरे को पता ही नहीं है कि खुशी क्या होती है और गम क्या होता है, डराते कैसे हैं और डरते कैसे हैं, गुस्सा कैसे करते हैं और शर्मिंदा कैसे होते हैं, हैरान कैसे होते हैं और हैरान कैसे करते हैं। कुछ भी नहीं कटा, तूने हर चीज को 5 साल के बच्चे की तरह मम बनाया हुआ है। मम लेना, मम पीना, मम खाना, और फिट है मम। ही इज क्रीपी। सिर्फ क्रीपी नहीं, मुझे तो वो क्रीपी क्रॉली लगता है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कभी जहीर की किसी और मोनोटोन बंदे के साथ लड़ाई होगी तो क्या सीन चल रहा होगा। जबान संभाल कर बात करो, गालियां मुझे भी आती। हाँ तो तुम दो गालियां, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। चूड़ियां तो मैंने भी, ये कौन पहना गया, चलो अभी पहनी हुई है, लेकिन हाथ मेरा भी उठ सकता है और मेरे मामू पुलिस में है। हाँ तो भाई तुम उठाओ हाथ, हम भी करेंगे जवाबी कार्रवाई। अब तुम अपनी बकवास बंद कर लो, मुझे बहुत शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा है। जो बंदा इनकी लड़ाई देख रहा हो वो इनके बूथे पे फैर मार के तो निकल जाए। और जहीर, मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यार मैंने तेरा मजाक उड़ाना है, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि हम सारे दोस्त जेन्युइनली तुझसे डरने लग गए हैं। तू हॉन्टेड लगता है, हॉन्टेड। बंदे दा पुत्र बन। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नया सेगमेंट, की मतलब मैटी। हमारे रेगुलर व्यूअर्स को पता होगा कि बिलाटून का एक दोस्त है महताब मैटी, जो मेरी वजह से बिलाटून से नाराज रहता है। मैटी को शेर सुनाने का बड़ा शौक है, मुझे शेर व शायरी से नफरत है, मुझे शेरों की समझ नहीं आती है। और जब मैं अपने हिसाब से उन शेर को इंटरप्रेट करता हूं तो मैटी को चढ़ता है बड़ा ठीक ठाक गुस्सा और मुझे आता है बड़ा ठीक ठाक मजा। तो बिलाटून, मैटी के कोई से भी 2 रीसेंट शेर आप मेरे साथ शेयर करें और मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से उनका शैम्पैम करता हूं। ओके, पहला शेर। मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरा कलम फराज, मैं प्यार लिखूं तो तेरा नाम लिख जाता है। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ डिसलेक्सिया, लर्निंग डिफिकल्टी, रीडिंग राइटिंग और स्पेलिंग का इश्यू है। वरना यार कौन बंदा प्यार लिखने की कोशिश करता है और किसी और का नाम लिख देता है? वो बंदा लिखता प्यार ही होगा लेकिन रीडिंग डिसेबिलिटी की वजह से किसी और का नाम पढ़ लेता है, या तो फिर उसको प्यार की स्पेलिंग नहीं आते और वो किसी और बंदे का नाम लिख के तो प्यार पढ़ रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ डिसलेक्सिया। इदी जी शेरो शायरी की है जी। ओके, दूसरा शेर। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। वो है शेर है कि मिशन इम्पॉसिबल? पहले जाके हम परिंदे ढूंढे जिनका कोई घर नहीं है, और जिन परिंदों का कोई घर नहीं है इसका मतलब उनका कोई एड्रेस नहीं है, तो किधर जाके ढूंढे उन्हें? और अगर बाय चांस हमें कोई राह जाते हुए होमलेस परिंदा मिल भी गया है तो क्या उससे बैठ के अब हम ये डिस्कस करें कि हाँ भी ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ क्यों नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਘਰ क्यों नहीं लेता हाली तक, ਤੁਸੀਂ किराए दे भी नहीं कितने रहंदे, की गल है? कोई बहुत ठीक ठाक मसले चल रहे हैं फैमिली च, की होया कि अब्बा काम नहीं करता, ये ਤੁਸੀਂ सारे भरा बेरोजगार हो, की होया की ਤੁਹਾਡੇ एडे माड़े हालात क्यों हो गए ने? तो परिंदा जो आगे से हमें अपनी दुख भरी दास्तान सुना दे तो हमें उसकी मदद करनी पड़ जाएगी, तो सानू फटू पै गया। ये क्या लॉजिक क्या है यार इस सब का? जाके आप एक बेरोजगार और एक फाइनेंशियली बुरे हालात में एक परिंदा रह भी नहीं रहा, भटक रहा है, उसको ढूंढो, उससे बात करो, और बात करो तो उसको जाके जलील करो।
कि तुम लोगों को नहीं पता कि शाम कितनी डरावनी है और तुम लोगों ने कोई घर का इंतजाम ही नहीं किया हुआ? यार की शेरो शायरी है जी। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह शेरो शायरी का शौक है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन क्लिक करें, क्योंकि मैंने जब कोई नए शेर फेंकने हैं आपको पता चल जाना है। नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर न्यू सेक्शन। इट साउंड्स स्टूपिड, सो जस्ट शट अप। इस सेगमेंट में हम उन बातों को डिस्कस करेंगे जो सिरे से हैं ही स्टूपिड, जिनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए, वो बातें जो हमें करनी नहीं चाहिए, वो जुमले जो हमें इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए और जिनका कोई मकसद ही नहीं होता। और ये काम पाकिस्तानी अवाम अमूमन करती है और मेरे जो दोस्त हैं वो खुसूसी तौर पे इन बातों का एहतमाम करते हैं। साउंड्स कंट्रोवर्शियल। आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त अफरा सियाब की बीवी अलिशबा के 2 स्टूपिड क्वेश्चंस और 1 स्टूपिड स्टेटमेंट। अलिशबा का पहला स्टूपिड क्वेश्चन जो वो हर उस बंदे से पूछती है जिसको वो अपने घर खाने पे बुलाती है कि खाना कैसा लगा। दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। किसी ने आज तक इस सवाल का सच्चा जवाब नहीं दिया। तुमने जिससे भी पूछना है कि खाना कैसा लगा, अगले ने कहना खाना बहुत अच्छा लगा। किसी ने नहीं तुम्हें सच सच बताना कि उसके साथ खाने पे हुई क्या है। फर्ज करो अगर किसी ने हिम्मत करके तुम्हें बिठा दिया कि इधर आ काकी मैं दसना की होया भी खाने ते, पहले तो मुझे ये बताओ शोरबे वाला कीमा क्या होता है और तुमने शोरबे वाला कीमा तैयार कैसे कर लिया? ये कहाँ की डिश है? या तो तुमने नरगिसी कोफ्ते बनाने की कोशिश की और सारे कोफ्ते खुल गए। और ये किस किस्म की बिरयानी तैयार हुई है कि जिसमें हर बंदे को बोटी मिलने के उतने ही चांस हैं जितने पाकिस्तान के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के। तो ये सवाल पूछने की जरूरत क्या है कि खाना कैसा लगा, जब पता है सबने कहना कि हाँ जी बहुत अच्छा लगा। व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। अलिशबा का दूसरा स्टूपिड सवाल, सबने खाना सही खाया? क्या जवाब देना लोगों ने इसका? हाँ जी खाना हमने बिल्कुल सही खाया जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। सबने यही कहना है। किसी ने आज तक कुछ सच्चा जवाब दिया है इसका? या किसी ने आज तक तुझे ये कहा है कि ओ अच्छा किया आपने पूछ लिया, मैंने तो सारी बुर्कियां जो है वो 45 डिग्री एंगल पे खा ली, मैंने 90 पे खानी थी, या जो भी ये बनता है। किसी ने कहा है आज तक? और जबकि हकीकत क्या है कि तेरे घर में सबको बिठाने के लिए डाइनिंग टेबल है नहीं। प्लेट हाथ में पकड़ के उसी हाथ में नीचे उंगलियों में नान फंसा के बंदा तोड़ के खाने की कोशिश कर रहा होता है। बोटी टूटती नहीं है, सिर्फ सालन लगा के तो रोटी मुंह में रखी जाती है, उसके बाद बोटी साबुत उठा के मुंह में रखते हैं। इसका बैलेंस सही ना हो तो किसी खाने का मजा नहीं आता। इसको कोई बेवकूफ आदमी ये नहीं कह सकता कि हाँ जी मैंने खाना सही खाया, लेकिन उसके बावजूद लोग दिल पे पत्थर रख के तुझे कह रहे होते हैं हाँ जी हमने खाना सही खाया। तो बंदे को खुद शर्म चाहिए कि इस तरह का फजूल और स्टूपिड सवाल ना पूछे। वो पेजे प्लेट। और अब अलिशबा का स्टूपिड स्टेटमेंट, मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, तो वो जिंदा कैसे है? 4 साल का हो गया तेरा बच्चा, बगैर खाए वो 4 साल का हो गया, एलियन है? मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं, डबल चिन्ह है उसकी, क्या गालियां खा खा के डबल चिन्ह हो गई है? मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं। अफरा सियाब इसी बात पे रोता रहता है कि इसके पैम्परों पे बड़ा खर्चा होता है। ओ यार जब वो कुछ खा नहीं रहा तो पैम्पर भरता किस चीज से है वो? मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट अ रिटोरिकल स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टूपिड स्टेटमेंट। अगर तुम्हारा बच्चा कम खाता है तो बोलोगे वो कम खा रहा है। अगर तुम्हारा बच्चा एक ही टाइप की चीज खाता है तो बोलोगे वो एक ही चीज खा रहा है। मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, कपड़ों में से पाट पाट के वो बाहर गिर रहा है, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। बस कर दो बिलपा, पूरा सेगमेंट अलिशबा बैशिंग हो गई है। लेट्स मूव ऑन टू डीडीज लिस्ट। बिलाटून, डीडी ने इस बार एक लिस्ट बनाई है उन कामों की या उन जॉब्स की जो हमारे करंट पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते, या अगर करेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते। लिस्ट में पहले है बिलावल। अकॉर्डिंग टू डीडी, बिलावल किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट में वेटर नहीं लग सकता, या अगर लगेगा तो कामयाब नहीं होगा। ओके, नाउ आई डोंट डू इंप्रेशंस, मेरे इंप्रेशंस अच्छे नहीं है और मैं इंप्रेशंस नहीं करता, लेकिन चूंकि डीडी की लिस्ट है सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ गो। बिलावल अगर कैफे में वेटर है और कस्टमर ने आके पूछा कि आपके स्पेशल्स क्या हैं,
तो बिलावल ने कहना है कॉफी चाहिए कॉफी मिलेगी, चाय चाहिए चाय मिलेगी, लेमन टार्ट चाहिए लेमन टार्ट मिलेगा। ये पेस्ट्री ताजी ताजी है, ये पेस्ट्री ताजी ताजी है। Okay guys, I know the impression was not good, but the joke was good. Yo. लिस्ट में दूसरा नाम है शेख रशीद। अकॉर्डिंग टू डीडी, शेख रशीद इमरजेंसी सर्विसेज जैसे 1122 उसके कॉल ऑपरेटर नहीं हो सकते। अगर किसी ने 1122 पे कॉल कर दी, हेलो 1122, और प्लीज कुछ करें, आप प्लीज जल्दी आ जाए मेरी तरफ, मेरे मियाँ को सांस नहीं आ रहा, मेरे मियाँ को सांस नहीं आ रहा, मेरे मियाँ को सांस नहीं आ रहा, कुछ करें। आगे से शेख साहब, बीबी देखें, जरा मुझे तफसील से आप बताएं कि उन्हें हुआ क्या है जी, और मसला क्या है जी, मुझे जरा आप बताएं तफसील से। मैं कुछ करता हूं, आप तफसील से मुझे। मेरे मियाँ मर गए मेरे मियाँ, मर गए मेरे मियाँ। देखिए बीबी, मैंने तो अपनी तरफ से जी पूरी कोशिश की है जी, आगे जो अल्लाह को मंजूर। तो शेख साहब इमरजेंसी के कॉल ऑपरेटर नहीं हो सकते। दिस इज आवर एपिसोड फॉर टुडे। लेकिन डीडी की लिस्ट में आगे आना है इमरान खान और शहबाज शरीफ ने। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, ताकि जब हम लिस्ट कंप्लीट करें यू गाइस गेट नोटिफाइड।